हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में और उनसे जुड़े उपाय के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए इसे कोई भी देख सकता है। आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महीने के राशिफल की। तो आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। चलिए देख लेते हैं आपके लिए सितारे क्या कह रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। धनु राशि का अक्टूबर महीने में 2023 में हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, यहाँ जो दिखाई दे रहा है रिलेशन के कार्ड बहुत आए हुए हैं हेल्थ में। ओके, यहाँ दिख रहा है कि केवल थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो सक्सेस है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस है या आपको लग रहा है कि आपको हेडेक रहता है ना, लाइक इस टाइप से दिखाई दे रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बार मेडिटेशन शुरू तो कीजिए। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो थोड़े ही दिनों में आप पाएंगे कि खुद ब खुद आपको आइडियाज़ आ रहे हैं कैसे करके आपको क्या करना है। तो जो स्ट्रेस आपने लिया हुआ है ना, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी आपकी हेल्थ में भी और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगर उनको पता है कि किस तरीके से अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो प्रॉपर उस दिशा में चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और हाँ, पूरे अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की कृपा कुछ लोगों पर तो पूरी तरीके से बनी हुई है। आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आपका मन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। आप जो काम करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे, आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाएंगे चीज़ों में, रिलेशन में भी बनाएंगे, अपने हेल्थ के मामले में जो आपको करना है वो भी आप बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ आपकी हेल्थ तो मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है, केवल कुछ लोगों को छोड़कर जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका महीना पूरा हेल्थ के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। आप देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जर्नल प्रेडिक्शन में हमेशा कहती हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ जाती हो, कुछ के साथ ना जाती हो, है ना। तो जिनको भी लगता है कि प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको संडे वाले दिन सूर्य को जल देना चाहिए, पर वो जल जो है आपको सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे के अंदर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं और साथ ही मंत्र जाप करते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, ऐसा करते हुए अगर आप जल देते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सेहत जो है वो बेहतर होती हुई जा रही है, जिनकी भी प्रॉब्लम है। चलिए अब बात करते हैं करियर की, कि धनु राशि का करियर जो है वो अक्टूबर महीने में 2023 में कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ जो है महसूस करने वाले हैं और फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए होंगे। ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है और मतलब आपने बहुत एक प्योर मन से और एक बहुत अच्छे रास्ते को चुनते हुए जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। बस ये कहा जा रहा है कि अननेसेसरी के रिस्क से आपको बचना। अगर आपको लगे इस महीने के अंदर कि कोई काम ऐसा है जो कि आप रिस्क के तौर पर कर रहे हैं, या फिर होता है ना कई बार हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें हमें रिस्क लेना पड़ रहा है, या नया कर रहे हैं तो रिस्क लेना पड़ रहा है, तो कोई भी ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं, अगर कोई रिस्क है तो वो बस आपको नहीं लेना, ये एक एडवाइस है। अदरवाइज मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा मुझे मंथ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है करियर के मामले में। ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी दिख रही हैं, आपका माइंड भी बहुत अच्छा हुआ चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और जो चीज़ आप करने का सोच रहे हैं वो
होती हुई भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि जहाँ काम करते होंगे, हो सकता है कि जहाँ आप काम करते हैं उनके बीच में कुछ हो सकता है कि कुछ आपके किसी से कहा सुनी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को मैनेज करना है, और जहाँ पर भी आप हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी शांति और मन में थोड़ा सा ऐसा बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। उसके लिए आप अगर सूर्य उस पर शिवलिंग पर जल देते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हमारी टंगी हुई जैसी स्थिति महसूस हो रही है ना। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली कार्ड जो है वो ऐसा मुड़ा हुआ था, जो कि ये बता रहा था कि अगर इस स्थिति को आप थोड़ा पॉजिटिव वे में जाके सोचेंगे तो स्थितियां आपके उसमें फेवर में आने लगेंगी। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जितना टाइम हम इस चीज़ में ख़राब करते हैं ना कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो केवल आप अपने आप से ये कहें कि सब अच्छा होगा। चाहे आपसे ना भी बोला जा रहा हो, पर मैं फिर भी आपको कहूँगी आपको हमेशा ये कहना है सब अच्छा होगा और मेरे लिए बेहतर ही होगा। तो आप यकीन मानिए कि सिर्फ बोलना ही तो है, आप उसकी जगह ये बोलना शुरू करें। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि अगर कुछ नहीं भी ठीक हुआ है तो आपको कम से कम उस स्थिति में मतलब उसको निकालने में, उस स्थिति में अपना समय जो है वो निकाल पाने में हेल्प मिलेगी, और आपका मन बहुत शांत रहेगा। आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है, मुझे अभी कैसे करके निकालना है ये टाइम, है ना। तो ये अगर आप करते हैं तो देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर आप इसमें जो नज़र आ रहा है मुझे, इसमें आ रहा है आपका अगर कोई लोग बहुत परेशान है तो उनके लिए निकल के आया हुआ है कि थोड़ा जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखते हैं क्या रेमेडी जो है सबके लिए निकल कर आती है। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी कि 5 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया हुआ है, जो कि ये बताता है कि आपको बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। और यहाँ पर 5 नंबर से रिलेटेड आप एक काम और कर सकते हैं, या तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, साथ ही आप गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं बुधवार वाले दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हुई चली जा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं अब फाइनेंस के बारे में कि आपका फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है। ओके, फाइनेंशियली आपका ये मंथ बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं इस मंथ में। जो काम आपके बन नहीं रहे थे वो बनेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। कोई न्यूज़ अच्छी आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, और आप मतलब आगे बढ़ते हुए ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और पैसे से रिलेटेड इसमें फ़ायदा इस महीने में डेफिनेटली आपको होगा ही होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड इतने अच्छे तरीके से काम करने वाला है। आप इतने बढ़िया तरीके से काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि चाहे वो रिलेशन हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे चीज़ों को हैंडल करना हो, कमांड करना हो, वो सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। हो सकता है कुछ सेलिब्रेट भी करें, कहीं पर आप सेलिब्रेशन में जा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ तो मिलनी ही मिलनी है। तो इस महीने में मुझे बहुत बहुत अच्छा आपका फाइनेंशियली जो है मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कहते हुए कि हाँ इस महीने में आपको पैसे से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी सोच जो है ना वो इतनी बढ़िया रहने वाली है कि आप अपने सोच के हिसाब से ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छा हैंडल करने वाले हैं। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप सामने से चीज़ों को बढ़कर करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है। तो वैसे तो आपका महीना मुझे पूरा अच्छा ही नज़र आ रहा है, मगर फिर भी अगर किसी के साथ ये नहीं जाता है, क्योंकि जर्नल प्रेडिक्शन है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर देखिए निकल कर आई है रेमेडी। वो आपके लिए आया है कि आपको कोई डिवाइन पर्सन है जो कि आपकी तरफ हाथ बढ़ा सकता है। हो सकता है वो आपके कोई रिलेशन में ही हो मदद करने के लिए आपको, तो आपको उनकी हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे कहूँगी मैं कि आप चींटियों को आटा डालना शुरू करें। अगर आप ऐसा करते हैं
तो आप देखेंगे कि रेगुलर करते हैं तो और भी अच्छा है। 40 दिन तक लगातार करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको करना ये चाहिए कि आप चींटियों को आटा डालिए, और हो सके अगर आप डायरेक्शन भी चूज़ कर सकें तो आपको उपाय क्या करना है, आपको साउथ वेस्ट में, अपने घर के साउथ वेस्ट में उस जगह को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। हो सके अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, लग रहा है आपको, तो आप अगर आपको लगता है ना कि आपका साउथ वेस्ट जो है वो भरा हुआ है और बेकार की चीज़ें रखी हैं, उसको साफ कर दीजिए वहाँ से। और एक मिट्टी की गुल्लक वहाँ पर आप ला के रख दीजिए, चाहे उसमें कुछ भी आप डालिए और उसमें डालना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में जो है ना, वो पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक होती हुई नजर आएंगी आपको। तो चलिए बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में, कि धनु राशि के लिए अक्टूबर महीना 2023 का लव एंड रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहने वाला है। हमारे चैनल पे पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मैं जो हल आपको बताती हूँ या जो रेमेडी आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, आप प्लीज़ उसे करिए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक किसी भी चीज़ का असर दिखता नहीं है। क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर के अंदर बहुत मतलब हमने गलत तरीके से रखी होती हैं, या हमें पता ही नहीं होता है, कई बार ये भी रीज़न होता है। तो आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। ओके, यहाँ जो कार्ड निकल कर आया हुआ है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, कुछ लोगों का तो निकल के आया है कि जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जिस भी रिलेशन में आप हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन अपने रिलेशन को साथ में ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं आप। चाहे आपका करियर हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने रिलेशन को कहीं भी जाते हैं आप बहुत अच्छे से बना के रखते हैं लोगों के साथ चीज़ें ना। तो आपके ग्रोथ की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका घर में रिलेशन हो, बाहर हो, आप काम करते हो, कहीं भी हो। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, मुझे अक्टूबर महीने में नज़र आ रहे हैं धनु राशि वाले लोग। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि क्योंकि देखिए ये अलग अलग थोड़ा सा लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन होने की वजह से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें ना चल तो बहुत प्योर तरीके से रहे हैं, कर बहुत अच्छे एफर्ट डाल रहे हैं, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ना अभी उनको अपने फेवर में होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि जैसे दिमाग ना समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, सोच जो है थोड़ी सी ऐसी हो रही है जो आपके फेवर में नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि चंद्रमा से रिलेटेड उपाय अपना करेंगे अगर, तो मन जो है वो शांत होगा, है ना। उसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक सबसे अच्छा उपाय होता है। गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें जल मिलाइए और शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, तो उससे आपका मन जो है वो शांत होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आप पूरे महीने ना बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, और लोग आपके पास अपनी अपनी चीज़ों के लिए एडवाइस लेते हुए नजर आ रहे हैं। कि लोग आपसे एडवाइस मांगने आएंगे और आप सबको बता भी पाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इतने बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं कि आप अपनी चीज़ें तो सॉल्व करते ही हैं, साथ में दूसरों की भी सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पूरे महीने में ना बहुत अच्छे से, अगर आप बेशक चाहे आपका लव किसी से हो, चाहे आपका शादीशुदा लाइफ हो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी के साथ ये नहीं जाता है और प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड आपको उपाय बताया जा रहा है, जो कि ये कहा जा रहा है कि सैटरडे वाले दिन आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और वहाँ जाके आप दिया जलाइए। अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप दिया जलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में अगर रिलेशन या फिर लव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में। स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी चल रही है इस मंथ में धनु राशि वाले लोगों की, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। धनु राशि वाले लोग अक्टूबर में 2023 में उनकी लाइफ जो है कैसी रहने वाली है। ओके,
यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरीके से आप जिस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा हाथ है जो आपकी तरफ आ रहा है। आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस मंथ में मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है कि कहीं आप काम करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं, कोई आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में कुछ मतलब आप जॉब से रिलेटेड या जिस भी चीज़ की आप काफ़ी टाइम से सोच विचार में थे, वो काम आपका इस महीने में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी तरक्की होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे थे कि अभी तक आपकी पसंद की आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो चांसेस है कि इस महीने के अंदर आपको वो मिले। साथ ही ये कहूँगी कि आप साथ साथ सूर्य को जल देते रहें संडे वाले दिन, तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग कुछ भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो करियर के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी चीज़ है, तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपका मन बहुत अच्छा है। आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। साथ ही आप ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत अच्छे से आप काम करते हैं। साथ ही आपको पता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आप चीज़ों में फ़र्क करना जानते हैं। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ खराब है तो उसमें भी अच्छाई क्या है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। जिम्मेदारी उठाने वाले आप पर्सन हैं, जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं और सबसे पहले चीज़ों को करने वालों में से आप हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है थोड़ा परेशान है और सोच विचार में डूबे हुए हैं कि अभी भी पता नहीं कुछ होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है ना, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये कहा जा रहा है कि आपके दरवाजे पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है। आपको वो अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मेरी तरफ आ रही है और शायद मेरा ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि रेमेडी कौन सी है जिससे आप महीने को और भी बेहतर बना सकें। ओके, यहाँ पर 2 नंबर की रेमेडी निकल कर आई है जो ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहने वाली है इस पूरे महीने के अंदर। और अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो थोड़ी सी लापरवाही करी हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में, चाहे वो करियर के मामले में, जो किसी भी चीज़ को आपने डिले किया है, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं रखना है, डिले नहीं करना है। और अगर आप सरेंडर कर देते हैं परिस्थिति पर, ईश्वर पर, अपने आप को कि नहीं ठीक है जो आप मेरे लिए करेंगे वो बेहतर ही करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके साथ बेहतर ही होगा। बस उपाय क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई चांदी का चम्मच या फिर आपके पास ग्लास है तो उसे खाना खाने या पीने के लिए यूज़ कीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडे वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा जल मिलाइए, उसे शिवलिंग पर आप जब चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मन थोड़ा सा विचलित सा है कुछ किसी भी टाइम में, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। पर करना आप ही को पड़ेगा। तो आप प्लीज़ जो रेमेडी मैं बताती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आती होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करने से आप पाएंगे कि लाइफ में बहुत चीज़ों के बेहतर रिजल्ट आते हैं। हो सकता है कि हमारी हॉरोस्कोप में ईश्वर ने यही लिखा हो कि तुम करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आपको करना चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको पहले ही मिल जाएँ। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।